गुड मॉर्निंग। मैं वेलकम इन एलिवेशन क्लास। मैं आप लोगों के लिए आज CBSE 12th के लिए फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, जो मॉडर्न फिजिक्स है, टर्म 2 में है 2022 सिलेबस के लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आज जानेंगे और धीरे धीरे हम उसको पूरा कंप्लीट भी करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे एटम है, न्यूक्ली है, डुअल नेचर है लाइट की। जैसे कि लाइट के हम जानते हैं दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो ये आज शुरुआत करेंगे डुअल नेचर से, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट होते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर है, तो वहाँ से हम आज शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन। उसमें सबसे पहले हमें जानना है इन चैप्टर के लिए, इसमें बेसिकली होते क्या है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, कि जब लाइट या कोई भी एनर्जी किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन निकालने का हमारा काम होता है। इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो। तो भाई कौन सी इलेक्ट्रॉन निकालो, बात होती है कौन सी इलेक्ट्रॉन निकालो। तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? फर्स्ट है हमारे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं? तो हमें पता है भाई कि मेटल के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो आसानी से उसे हम मेटल सरफेस से निकाल सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस के कम होते हैं, तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है और उसी को हमें निकालना है, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हमें मेटल सरफेस से निकालना है, ठीक भाई। तो जब निकालेंगे तो कुछ तो मेटल सरफेस को एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ तो चाहिए निकलने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो मान लो हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, अब इसको मैं एनर्जी दूंगा, कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना मेटल सरफेस से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेगी कैसे? नहीं निकलेगी भाई, अंदर में घूमती रहेगी। तो इसको एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो हीट के रूप में हो, चाहे वो लाइट के रूप में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, बहुत सारे रूप में हम जानेंगे। तो एनर्जी हमको किसी न किसी तरीके से देनी पड़ती है। जैसे ही एनर्जी देते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, तो एनर्जी बढ़ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है एनर्जी, इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल वाली, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ती है तो वो एक्साइटेड होते हैं कि भागने की, कि मैं मेटल सरफेस से निकल जाऊँ, तो निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये मेटल यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, आपको पता होगा। तो जब ये निकलने की कोशिश करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और फिर से इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, फिर से इस इलेक्ट्रॉन को, निकले हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, भागने ही नहीं देता है। नॉर्मल केसेस में ऐसे ही होती है, निकलने की कोशिश करता है, जहाँ से निकलने की कोशिश करता है वहाँ बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, खींच लेता है, अट्रैक्शन हो जाती है ना पॉजिटिव निगेटिव में। तो भाई फाइनली ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, फिर सोचते हैं अरे बाप रे कैसे निकलूँ, तो किसी से मदद मांगता है, भाई कोई मुझे एनर्जी दो एक्स्ट्रा, कोई मुझे एनर्जी एक्स्ट्रा दो जिससे कि मैं निकल पाऊँ, ठीक है। तो कोई जब एनर्जी देता है, कोई जब एनर्जी देता है तो एक मेटल की मिनिमम कुछ एनर्जी देनी पड़ती है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन निकल पाए। ये सब मेटल के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मेटल के लिए ये देने वाली एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो अलग अलग होते हैं। उसी एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। तो मिनिमम एनर्जी जो हम मेटल को देते हैं जिससे कि उसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल पाए, फिर से अट्रैक्शन ना हो पाए, तो वो उसके वर्क फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात एक ये होती है कि सभी चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। सभी चीज़ों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे वर्क फंक्शन को भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखेंगे। किस में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बात कर लेते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते क्या है। फिर इलेक्ट्रॉन तो हम जान लिए कि भाई क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स कि 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट कह सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट कह सकते हैं।
ठीक है भाई, 1 वोल्ट मतलब बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 1 है। अब देखो मान लो कोई बैटरी है जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ हुई। अब इसके अंदर कोई भी चार्ज अगर आती है, याद करो कोई भी चार्ज Q आ गए तो उस पर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? F बराबर QE, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लगते हैं ना, QE लगता है भाई। किधर लगती है? और ये वेक्टर है तो ऊपर एरो दे सकते हैं। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगती है, और अगर ये चार्ज नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगती है। ये बात भी सही है। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट वाली बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को रखूं तो उस पर फोर्स लगेगी भाई, चार्ज है तो फोर्स लगेगी, और फोर्स लगेगी तो उसको काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तो कितनी आएगी? उसी को कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा जाए तो इतनी एनर्जी मिलेगी। ये क्या है? एनर्जी। बेसिकली क्या है? ये एनर्जी है। तो कितनी एनर्जी है भाई? दिखनी चाहिए एनर्जी को, तो हम जूल में पहचानते हैं, तो दिखा देता हूँ। ये जूल है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने हैं? 1.6 10 - 19 कूलम, और 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट होते ही हैं ऐसा यूनिट में। सी और भी क्या है? ये सी भी याद करो। वर्क बराबर क्या होता है? क्यू भी। वर्क बराबर क्यू भी। क्यू का यूनिट क्या होता है? सी। पोटेंशियल डिफरेंस का भी सी भी को तो वर्क क्या कहते हैं? इसका मतलब सी भी को वर्क कहते हैं भाई। इसका मतलब सी भी क्या है? जूल है। तो ये हमें कितने आए? 1.6 10 - 19 जूल। ये कितने? -19 जूल। इसका मतलब समझ में आया? और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होते हैं, 1.6 10 - 19 जूल। तो इसे याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने वाले होते हैं। तो मैंने बात किया था वर्क फंक्शन की, यानी कि हर एक मेटल सरफेस की कुछ मिनिमम एनर्जी होती है जो बाहर से किसी न किसी रूप में देना पड़ता है, तब वो इलेक्ट्रॉन जाके निकल पाता है, वरना निकल नहीं पाता, खींच लेता है। तो उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रहे? तो ये हो गया हमारे वर्क फंक्शन। और भी डिटेल हम जानेंगे वर्क फंक्शन के बारे में। फिर जब इलेक्ट्रॉन निकल गई, क्या हुई? इलेक्ट्रॉन निकल गई। तो इलेक्ट्रॉन निकलने को हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन, एमिट से एमिशन हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो गई तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो व्हेन अब ये इलेक्ट्रॉन एमिशन होगी क्या भाई? क्या है? पहले फ्री इलेक्ट्रॉन आए, फिर क्या आए? वर्क फंक्शन आए। फिर बात आती है किसकी? जब वर्क फंक्शन वाली बात आई तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकली तो क्या हो गया हमारे पास? अब इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात आ गई। इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट कर जाए तो कब निकलती है? जब वर्क फंक्शन के कम से कम वर्क फंक्शन वाली एनर्जी दूं तब जाके निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या द फेनोमेनन इन विच एन इलेक्ट्रॉन एमिट अ मेटल सरफेस या लीव्स अ मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत सारे तरीके। अब इन तरीकों में क्या है? पहला है हमारे पास, पहला इलेक्ट्रॉन एमिशन में थर्मोनिक एमिशन। कौन सी एमिशन? थर्मोनिक एमिशन। दूसरा है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीसरे है हमारे पास थर्मोनिक एमिशन में क्या होते हैं? हीट डाल के, हीट भी तो एनर्जी होती है ना, हीट डाल के निकाल लूँ। इसमें फोटो मतलब लाइट डाल के निकाल लूँ। फिर होते हैं फील्ड एमिशन, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के निकाल लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के। इसमें लाइट डाल के, लाइट भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी डालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं है? और एक होते हैं सेकेंडरी एमिशन। अब ये क्या होते हैं भाई? सेकेंडरी एमिशन। इसे सीधा समझना है हीट दे के, इसे सीधा समझना है लाइट दे के। इस चैप्टर में हम इसी को बेसिकली जानने वाले, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फील्ड एमिशन।
देखो भाई, इसको तो डिटेल में जानेंगे कि लाइट डालेंगे तो निकल जाएगी। जैसे मान लो कि ये हमारे पास मेटल सरफेस है, ये क्या है हमारे पास मेटल सरफेस है, हमने लाइट डाला, इधर से लाइट डाला, तो इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होगी आउटर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो निकलने की कोशिश करेगी और वो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को जब लाइट डाल के किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होते हैं। इसकी डिटेल भी करने वाले आगे। फिर फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन में क्या होते हैं भाई, मान लो ये मेटल सरफेस है, क्या है मेटल है। अब मेटल है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होगी भाई। हाँ, भयानक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, लगभग मान लो 10⁻³ से 10⁻8 के बीच लगाए, 10⁻³ से 10⁻8 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है भाई फोर्स लगती है, चार्ज पे लगती है ना, लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आती है तो फोर्स लगती है। अब इस मेटल में तो बहुत सारे चार्ज होते हैं, प्लस माइनस सब होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगी और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगी, सोचो। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगी और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब इधर भाग गए, नेगेटिव चार्ज इधर भाग गए। खूब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो नेगेटिव चार्ज भाग के निकल ही ना जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जब 10⁻³ से 10⁻8 इस बीच में लगाते हैं वोल्ट पर मीटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाता है अपोजिट साइड से, इधर से गई इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलती है इधर से, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इधर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके को फील्ड एमिशन कहते हैं। अब सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। कैसे जी, मान लो ये मेटल सरफेस है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, मेटल सरफेस को टकराया, उस मेटल सरफेस पे जो आउटरमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन वाला थे उसको टकराया तो उसको भी काइनेटिक एनर्जी मिला, और जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया वर्क फंक्शन से ज़्यादा तो निकल के भागा कि नहीं भागा। तो सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आते हैं, मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको टकराते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो निकल के भागता है। तो इस टाइप के एमिशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमिशन। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन की मदद से जो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इतने सारे एमिशन होते हैं जिसमें हमें मेन क्या इस चैप्टर में बात करने, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बात करने, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो भाई देखो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। तो इनका कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे भाई, इनका कॉन्सेप्ट देने वाले थे आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन साइंटिस्ट थे। इक्वेशन भी दिया। हमें पता है भाई कि लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलती है, लेकिन आइंस्टीन साइंटिस्ट ने सोचा भाई कि लाइट डालने से निकलती है तो कितने लाइट डालने से निकलेगी, और निकलेगी तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्या वो निकल के फिर वहीं बैठ जाएगी कि भाग जाएगी, कुछ तो होगी। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बात है हमें ध्यान देना है यहाँ पे। उन्होंने कहा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि भाई लाइट जो दिए जा रहे हैं, लाइट जो दिए जा रहे हैं ये फोटोन है। फोटोन लाइट के पार्टिकल होते हैं जिसमें एक फोटोन की एनर्जी कितने होते हैं, एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होते हैं 6.63 10⁻⁻34 जूल। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। एच तो कांस्टेंट हो गया, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिरेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी इस मेटल सरफेस पे गिरेगी। अब हमने ये चीज़ पहले ही बताया कि भाई ये कैसी टाइप की मेटल है, जैसी टाइप की मेटल है कि वैसी टाइप की उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पे रिएक्शन होगी, उसी हिसाब से निकलेगी, देर से निकले या सवेरे निकले। तो भाई लाइट एनर्जी गिरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरी जिसकी एनर्जी कितनी, एच न्यू। ठीक है भाई। अब ये एनर्जी मिले तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होगा, एनर्जी उसकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब बढ़ते बढ़ते वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। जब उस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के जब बराबर हो जाएगी तो अब वो तैयार हो जाएगा कि अब तो हम निकलने वाले हैं।
तो धीरे धीरे जब एनर्जी गई तो ये एकदम एनर्जी बढ़ती गई, तो फाइनली जब वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो ये कुछ वेलोसिटी से निकल गया, कुछ वेलोसिटी से निकल पड़े। तो बात ये है कि उन्होंने देखा कि भाई एनर्जी तो कंजर्व होते हैं, एनर्जी तो कंजर्व होते हैं, हमने जो डाला है वो लाइट एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लाइट होते हैं। तो ठीक है भाई, डाला तो लाइट की एनर्जी थी, मैंने कितनी एनर्जी डाला, इसको ई कह देते हैं। हमने जो ई डाला वो पहले तो मेटल को, मतलब मेटल की वर्क फंक्शन में गया, मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने में गया कि भाई निकलो निकलो निकलो, एक्साइटेड कर रहा था उसको, यानी कि वर्क फंक्शन तक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाया। तो वर्क फंक्शन को हम लोग फाई नॉट कहते हैं। फिर वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी दी वो पूरी की पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने में चली गई, यानी कि उसको काइनेटिक एनर्जी दे दिया। वर्क फंक्शन प्लस उसके बाद तो भाग गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के कौन ये काम कर रहा था, आने वाली एनर्जी ही तो कर रहा था, ई के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ई क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है यहाँ पे, EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, किसकी, तो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की, निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की। तो देखो भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बराबर, ई को तो एच न्यू लिख लो, ई को क्या लिख लो, एच न्यू, आने वाली एनर्जी तो एच न्यू था ना, ई बराबर एच न्यू। अगर बहुत सारे फोटोन है, एन फोटोन है तो एन एच न्यू कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक फोटोन गिर रहे हैं, एक फोटोन गिर रहे हैं तो एच न्यू होगी, समझ आ रहे। तो ये जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को हम लोग एच न्यू नॉट भी कहते हैं, वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट, एच कांस्टेंट, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ई है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये न्यू, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी मिनिमम कुछ तो इंटेंसिटी होनी चाहिए ना, जिससे कि वर्क फंक्शन तक उस मेटल की एनर्जी यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा पाए, तो वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी उतनी पे जाके अब वो निकलने वाला होगा कौन, तो इलेक्ट्रॉन, और उससे ज़्यादा देंगे तो भाई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इतने समझ आ रहे। अब मैं देखो यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के या हाफ mv², जो भी लिखना हो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये के मैक्सिमम भी लिख लेते हैं, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, इस के मैक्सिमम भी इसको लिखते हैं, यानी ये ऐसे भी लिख लिए जाते हैं तो उसको गलत मत समझ लेना, के मैक्स। अब देखो इसमें से तो एच कॉमन हम ले सकते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं एच कॉमन ले लूँ, अगर मैं एच कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो बराबर हो जाए, या तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, आने वाली और ई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों अगर बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी लेवल मतलब जीरो हो जाएगी, यानी कि सिर्फ निकलेगी या निकलने वाली होगी, ऐसा कुछ होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी स्पीड तो नहीं मिलेगी ना उसको, किसको, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो पक्का ये पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो होगी, इट मीन्स कि कुछ वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस दिए हुए एनर्जी के लिए वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही होगी। यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँ तो पता चलेगा, अरे बाबा, इसका मतलब है कि अगर ये न्यू जितना ज़्यादा होगा, ये न्यू जितना ज़्यादा होगा, ये डिफरेंस उतनी ज़्यादा होगी, ये डिफरेंस उतनी ज़्यादा होगी, तो ये वाला चीज़ उतनी ही ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिर्फ डिपेंड करता है इस न्यू पे कि उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो भी मेटल हमारे एक्सपेरिमेंट में है उसकी वर्क फंक्शन तो फिक्स है, वर्क फंक्शन तो फिक्स है। तो भाई जो भी एनर्जी ये दिया जाएगा एक्स्ट्रा, वो तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगा आने वाली
लाइट की फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगा कि जाने वाली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। यानी काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये बात पक्की है, तो लिख लेना इसको, ठीक। और अगर कम हो जाए, देखो अगर ये कम हो जाए इससे तो ये तो निगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होती नहीं है ना, ये निगेटिव हो जाए तो ये तो निगेटिव हो जाएगी, फिर तो ये कम हो जाए तो ये निगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव वो होती नहीं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जिस टाइम ये फ्रीक्वेंसी कम में होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस वक्त निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। क्यों निकलेगा भाई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेगा तब तो निकलेगा, नहीं निकलेगा उस केस में। इसकी मीनिंग ये होगी, तो इसे लिखा जाए, ये भी लिख लेना कि काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी है। इसे पहले नोट करो। ठीक है, तो नोट हो गया। ओके, अब देखो ये जो मेटल था, मैंने कहा वर्क फंक्शन सबकी अलग अलग होती है, तो कौन जल्दी जल्दी वर्क करेगा? यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये सब जो होते हैं ना अल्कली मेटल, वो जनरली इसकी मतलब कम लाइट दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी हाईली फोटोसेंसिटिव होते हैं, उसको हाईली फोटोसेंसिटिव कहते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब। और कुछ यानी कि ये सब जो है ना अल्कली मेटल, वो नॉर्मल विजिबल लाइट पे भी इलेक्ट्रॉन को लीव कर देता है, छोड़ देता है, कम वर्क फंक्शन होता है इसका मतलब। और दूसरी तरफ जैसे सोडियम, ये जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस सब को ज़्यादा लाइट देने की जरूरत पड़ती है। यानी यूवी लाइट देने पे ही वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यानी कि वर्क फंक्शन उसकी कुछ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के वर्क फंक्शन होते हैं, अलग अलग, कभी ज़्यादा एनर्जी देने पड़ते हैं, कभी कम देने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके निकलती है भाई, काइनेटिक एनर्जी लेके निकलती है ना। तो किसी ने सोचा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना चाहूँ ज़बरदस्ती, तो मैं बाहर से कुछ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रोक सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को क्या फोर्स लगा सकता है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन निकली, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से भागने चाह रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं किधर लगाऊँ तो ये रुकेगी। भाई इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाह रहा है तो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर, फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन है, फोर्स बराबर क्या होता था? QE, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूंगा तो फोर्स इधर लग जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे इधर दे दूं तो फोर्स इधर लगेगी कि नहीं लगेगी? अपोजिट में लगते हैं ना इलेक्ट्रॉन पे। तो मैं इस निकली हुई इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दूं तो फोर्स लग जाएगी, तो वो रुक जाएगा, और रुक जाएगा यानी स्टॉप। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी बड़ी बैटरी के द्वारा लगाया जाए उसकी कुछ तो वोल्टेज होगी, तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी लेके निकला था वो उस इलेक्ट्रॉन को कुछ अपोजिट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बैटरी के द्वारा लगा दिया, रोक दिया उसको वहीं पे। समझ आया कि वो जो निकला उसको अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, फोर्स लगा के रोक दिया, कहा भाई नहीं रुको, तुम भागो मत, ज़रूरत है मुझे तुम्हारा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी वो E0 होगी, क्योंकि Q और V तो एनर्जी होता है, तो Q तो इलेक्ट्रॉन है, तो E0। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है E0। V0 क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होते हैं? रोकने वाली पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये सभी नाम होते हैं। तो बाकी की चीज़ें अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो रोकने वाली बात थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, सभी नाम है, अपना लिख लो। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलती है तो उसकी वजह से करंट होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन निकलती है तो करंट होनी चाहिए भाई, हाँ ठीक। तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और उसकी वजह से जो करंट बनेगी उसको क्या कहेंगे? फोटो करंट। तो ठीक भाई, काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड क्या? फ्रीक्वेंसी पे। तो इलेक्ट्रॉन कितनी ज़्यादा निकलेगी कि कम निकलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करेगी। और वो कौन है? तो इंटेंसिटी है। वो कौन है? इंटेंसिटी। तो
इंटेंसिटी जो होता है उसकी रोल हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि भाई इंटेंसिटी डालने से, ज़्यादा इंटेंसिटी डालूंगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगी, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो फोटो करंट भी ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी इतनी देखना है और वेट। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।